Welcome students to our channel Azuto Education. Question number 9, exercise 2.1, R.D. Sharma. So आप देख रहे हैं स्टेटमेंट आपके पास है f x, y, x is a person, y is mother of x. इसमें अपने से पूछा है कि आप चेक करो तीन बातें। पहला कि ये फंक्शन है या नहीं, दूसरा ये 1 है या नहीं, तीसरा ये ऑन टू है या नहीं। ठीक है, दोनों रिलेशंस को हम चेक करेंगे। राइट, तो आप एक बात बताइए मेरे को, फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। फर्स्ट रिलेशन, ये सेट ए है और ये सेट बी। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसमें एलिमेंट्स आपके पास हैं ए बी सी डी और इसमें एलिमेंट्स आपके पास हैं ई एफ जी और एच। ठीक है, उसने क्या बोला है, ई इज मदर ऑफ ए, एफ इज मदर ऑफ बी, जी इज मदर ऑफ, एच इज मदर ऑफ, यानी इस तरफ है मदर, दिस इज द सेट ऑफ मदर्स, दिस इज द सेट ऑफ सन। ठीक है, माँ इस सेट में है और बेटा इस सेट में। अब अपने को चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा, यानी नहीं क्या होना चाहिए कि ए दो बार ना आए फर्स्ट पोजीशन पर, सीधी सी बात है, बी भी दो बार ना आए। अब एक बात बताओ, हर एक बेटे की यूनिक मदर होती है या नहीं? इस बात का आंसर अगर आप सोचेंगे, जैसे ये ए है तो इसकी एक माँ है, इनमें से कोई भी। ठीक है, बी की भी एक माँ है, इनमें से कोई ना कोई, और सी की भी है और डी की भी है। ये बात अलग है कि ये सारे के सारे किसी एक माँ के ही बेटे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए की माँ है ई, बी की माँ भी ई है, सी की माँ भी ई है, डी की माँ भी ई है। ठीक है, अगर ऐसा भी है तब भी ये फंक्शन है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन रिपीट नहीं हो रही ना, सेकंड हो रही है। सेकंड होने तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग है तब भी। मान लो ए की मदर है ई और बी की मदर है ई, सी की मदर है एच और डी की मदर है जी। क्या ऐसा हो सकता है कि ए की मदर है ई और ए की ही मदर है एफ? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, क्योंकि मां तो एक ही होगी, इसलिए ये फंक्शन है। पहली बात, तो अपन क्या लिखेंगे, एवरी सन हैज यूनिक मदर। सन की बजाय लिख लो पर्सन, बेटी भी तो हो सकती है ना। एवरी पर्सन हैज यूनिक मदर, हर किसी की अपनी एक यूनिक माँ होती है। यस इट इज ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। अब बात आती है सेकंड की, कि इसका आंसर चेक करेंगे कि ये 1 है या नहीं है। अब ये 1 है या नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये सोचो 1 कब होता है। सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सब अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। क्या ऐसा यहां पॉसिबल है? ये बेटा बेटी है और इधर मदर है, तो एक से ज्यादा बच्चों की एक माँ हो सकती है। जैसे अगर अपन यही वाला एग्जांपल ले लें, ए की मदर है ई, बी की मदर है ई, सी की मदर है ई, डी की मदर है ई, तो ए बी सी डी सब की मदर कौन है? ई है, यानी सब की इमेज जो है वो क्या है? सेम है। इसका मतलब ए पर्सन मोर देन, आप यूं कह सकते हैं 2 और मोर पर्सन two or more persons can have
वन मदर, वन मदर, दो या दो से ज्यादा बच्चों की एक ही माँ हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट वन वन, दिस इज नॉट वन वन। उसके बाद आपके पास आता है ऑन टू। ठीक है, अब ऐसे सोचना है, ऑन टू में क्या सोचना है कि सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो सेट बी में क्या है, माँ है, अगर वो माँ है तो उसका बेटा तो होगा या बेटी होगी। तो ई की भी प्रीमेज में ई माँ है तो इसका कोई ना कोई बेटा बेटी है, एफ है तो इसका कोई ना कोई बेटा बेटी है, जी भी माँ है तो इसका भी कोई ना कोई बेटा बेटी है, एच है तो इसका भी कोई ना कोई बेटा बेटी है। ठीक है, तो एवरी मदर हैज एट लीस्ट वन सन और डॉटर। हर माँ का कम से कम आपका एक बेटा या बेटी हो सकता है, क्योंकि अगर बेटा बेटी नहीं है तो वो माँ नहीं, सीधी सी बात है। तो ये जो फंक्शन आपका है, ये फंक्शन आपका फंक्शन है, वन वन नहीं है और ऑन टू है। फिर आप आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर हम ले लेते हैं, यहां समझने के लिए मैं ये ले रहा हूं ए और बी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ ए बी सी तीन ही है, सपोज यहाँ एक्स वाई जेड। ठीक, उसने क्या बोला है, यहां आप लिखिए ए बी, क्योंकि ये ए और बी में बात कर रहा है। तो बी इज एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज है, यानी एक्स पूर्वज है इनमें से किसी का, वाई पूर्वज है इनमें से किसी का, जेड पूर्वज है इनमें से किसी का। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ए का पूर्वज एक्स भी हो सकता है और ए का पूर्वज वाई भी हो सकता है और ए का पूर्वज जेड भी हो सकता है। क्या पता एक ही परिवार के बंदे हों ये सारे के सारे। भाई ए का ये तो है दादा, ये दादा का बाबू और ये उस दादा के दादा का पिताजी, यस और नो, एक ही पीढ़ी के लोग हों, क्या पता ये। तो इसीलिए फर्स्ट पोजीशन रिपीट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एवरी पर्सन हैज मोर देन वन एंसेस्टर। हर किसी आदमी का एक से ज्यादा पूर्वजी होते हैं, सीधी सी बात है। तो ये फंक्शन ही नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन नहीं है तो वन वन ऑन टू चेक करने का भी कोई मतलब नहीं बनता, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 10th एंड 11th क्वेश्चंस आर वेरी इजी। नंबर 12 क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है, डिफाइन है रियल से रियल, ठीक है, और जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ठीक है, चेक करना है वेदर इट इज वन वन और नॉट। वन वन वैसे तो शो करना है, वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, ऐसा अपने को शो करना है। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि जो फंक्शन है वो वन वन है या नहीं। तो प्रोसीजर, लेट x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट नंबर फ्रॉम द डोमेन, गिवन डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की जो गिवन डोमेन है उसमें से हमने दो अलग अलग नंबर्स लिए, सच दैट, और वो कैसे लिए कि आपका f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर है। f ऑफ x1 कितना है, e रेज टू पावर x1 और इट इज e रेज टू पावर x2। तो दोनों से e पावर हटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, या यूं कह लो लोगरिथम लेंगे तो इट इज x1 इज इक्वल टू x2। तो दोनों क्या आएंगे, सेम। ठीक है, देयरफॉर fx इज वन वन फंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद ऑन टू की बात करते हैं कि ये फंक्शन जो है ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन की अगर मैं रेंज कैलकुलेट करूं, रेंज ऑफ द फंक्शन,
तो ई पावर एक्स की जो रेंज है वो क्या होती है, पॉजिटिव रियल। ई पावर एक्स की रेंज जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव रियल। और जो फंक्शन की कोडोमेन है वो है ऑल रियल। कोडोमेन क्या है, ऑल रियल। तो रेंज ऑफ फंक्शन एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन आर नॉट सेम, देयरफॉर नॉट ऑन टू। ठीक है, अब इस बात को इस तरह से समझें कि आपका पास इधर भी आपके पास रियल नंबर है, इधर भी आपके पास रियल नंबर है, और बीच में है ई पावर एक्स। तो यहाँ 0 से ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर हैं, 0 से नीचे नेगेटिव। ये भी 0 से ऊपर सारे पॉजिटिव और 0 से नीचे नेगेटिव। अब अपने पास ये गिवन है, तो अपने को सबसे पहले देखना था 1 1। तो e रेज टू पावर x, x में आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे। जैसे अगर इसको थोड़ा सा और समझें, e पावर 1, e पावर 0, e पावर 2, e पावर 3, तो सब अलग अलग रहेंगे। माइनस रखेंगे तो e पावर -1, e पावर -2, e पावर -3, तो सेम आंसर आने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 है। ऑन टू की जब बात करते हैं तो e पावर x ने सदा ही पॉजिटिव रहना है। मुझे x की ऐसी कोई वैल्यू बताओ जिसको मैं इसमें रखूं और आंसर नेगेटिव आ जाए, आएगा कभी नहीं। इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट जितना भी है, पॉजिटिव रियल नंबर है, सब की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी नेगेटिव रियल नंबर की। तो ये आपका फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। फिर उसने लास्ट में पार्ट और जोड़ा इसमें, वो कह रहा है कि अगर कोडोमेन को पॉजिटिव रियल कर दें तो क्या होगा। आप एक बात देखो, इधर हमने जब ऑन टू चेक किया था, इस पार्ट को इसमें शामिल कर लो। अगर कोडोमेन को क्या कर दें पॉजिटिव रियल, तो इसकी रेंज क्या आई थी, पॉजिटिव रियल, और कोडोमेन भी क्या हो जाए, पॉजिटिव रियल। इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन एंड कोडोमेन उस केस में क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सेम। तो आपका फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, अपने पास एक फंक्शन है f which is defined from positive real to real, and function is log of x with base a where a is greater than 0, right? Show that it is bijection, मीन्स अपने को शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, राइट। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि जो फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट देयर आर टू एलिमेंट्स x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द पॉजिटिव रियल सच दैट, ऐसे हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। सो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 मीन्स log ऑफ x1 with base a and log of x2 with base a, right? So what does it means, x1 is equal to x2। अगर आप एंटी लॉगरिथम लेंगे with base a तो आपके पास क्या बचेगा, x1 is equal to x2, ठीक है। therefore this is 1 1 फंक्शन। लोगरिथम ऑफ x1 विद बेस है, लोगरिथम x2 विद बेस है, बेस सेम है तो x1 और x2 बराबर होंगे तभी इनकी वैल्यू सेम हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। बेस अलग अलग होता तो कोई चांस नहीं था कि x1 और x2 सेम हो, ठीक है। यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है, तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2। उसके बाद अपन बात करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू, वी हैव लोगरिथम ऑफ x विद बेस a, राइट। यहाँ अगर आप रेंज ऑफ फंक्शन देखें तो वो क्या है, ऑल रियल नंबर, ठीक है, सभी रियल नंबर पॉसिबल है। तो अब आप देखिए रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन दोनों सेम हैं, रेंज ऑफ फंक्शन एंड कोडोमेन बोथ आर सेम, ठीक है। तो इसी बात को ऐसे आप टेक्निकली देखेंगे तो ऐसे लिखा मिल जाता है कि फॉर
एवरी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये वाई क्या, हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स के बराबर लेते हैं आप, तो इसको वाई मान लें, ठीक है। वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रहा वाई क्या है, आउटपुट है, तो कोडोमेन में बिलोंग करेगा ना वाई, तो ठीक है। तो वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट x is equal to a power y belongs to all positive real number, ठीक है। hence on to, इसलिए जो फंक्शन आपका है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो नाउ दिस फंक्शन इज 1 1 एंड दिस इज ऑन टू, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब उसने बोला है कि आपके पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, राइट। कहता है शो दैट A11 फंक्शन डिफाइन है ए टू ए एंड गिवन इट इज 1 1, ठीक है। और अपने को दे रखा है कि ये जो फंक्शन है वो आपका 1 1 फंक्शन है। सेट ए में एलिमेंट्स आपके पास है 1 2 3 और फंक्शन 1 1 है। कहते हैं मस्ट बी ऑन टू, पक्का ऑन टू होगा। तो आप एक बात बताइए, गिवन इट इज 1 1 देयरफॉर f of 1 f of 2 and f of 3 will be image of 1 2 and 3, ठीक है। will be image of 1 2 and 3, f of 1 f of 2 और f of 3 जो है वो क्या होंगी, इमेज होंगी किसकी, 1 2 3 की, ठीक है। अब 1 2 3 आपका जो ये इधर देखो, ये सेट ए है, इधर आपके पास दूसरा सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें भी आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। उसने बोला कि ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। अगर ये 1 1 है तो f of 1 f of 2 और f of 3 अलग अलग इमेज मिलेंगी ना, डिफरेंट इमेज मिलेंगी, सीधी सी बात है। लेकिन सेट ए में एलिमेंट जो है वो आपके पास कितने हैं, सिर्फ 3 ही एलिमेंट हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट हैं, 3। तो जितने भी एलिमेंट हैं 1 की भी पर इमेज अवेलेबल होगी, 2 की भी पर इमेज अवेलेबल होगी और 3 की भी पर इमेज अवेलेबल होगी। अपा फंक्शन में 1 रखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, f of 1, यहाँ पर क्या आएगा f of 2 और ये क्या आएगा f of 3। भाई 1 1 के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए ना, 1 की अलग 2 की अलग 3 की अलग होगी। अब वो क्या कह रहा है कि आपका सेट ए इसमें 1 2 3 इसमें भी 3 है और इसमें भी कितने हैं, 3 है। अब हमें फंक्शन नहीं पता, रूल नहीं पता ना, तो इसीलिए हर एक की प्री इमेज एग्जिस्ट ही करेगी। यानी f of 1 1 है या 2 है या 3 है, हम नहीं पता, इस बात की अपने को जानकारी नहीं है। लेकिन उसमें 3 एलिमेंट है तो उन तीनों की जो प्री इमेज है वो एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि आपके पास है एक सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। और फंक्शन आपका डिफाइन है ए से ए, ठीक है। फंक्शन डिफाइन है ए से ए। अब ये ऑन टू है, क्या है, फंक्शन इज ऑन टू, और अपने को बताना है कि ये पक्का क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, ये सेट है आपका, ये दूसरा सेट हो गया ए, यहाँ पर है 1 2 3, इसमें आपका f of 1 f of 2 f of 3 है। एलिमेंट तो 3 ही है। अगर ये ऑन टू है तो इसमें जो एलिमेंट है इसकी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है और इसकी भी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, और इधर भी 3 एलिमेंट है उधर भी 3 ही, तो इनकी सब की इमेज भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसलिए आपका ये फंक्शन जो है पक्का क्या होना जरूरी है, 1 1 होना भी जरूरी है, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। इन क्वेश्चन नंबर 16
अपने से पूछ रहा है फाइंड द ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए। एक सेट है 1 2 3 डैश 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 एन तक। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए एन फैक्टोरियल। ये फॉर्मूले में अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शंस। तो ए से ए डिफाइन है, ए में एन एलिमेंट्स हैं तो सेम सेट पर डिफाइन है, उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। नाउ वी गो फॉर, अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 17 में एग्जाम्पल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 में अपने से एग्जाम्पल पूछा है कैसा, कि ऐसे दो फंक्शंस का f1 एंड f2, f1 भी आपका रियल से रियल डिफाइन हो और f2 भी आपका रियल से रियल डिफाइन हो, दोनों 1 1 हो लेकिन उनका जो सम है वो 1 1 ना हो। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, इनका आंसर मैच करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपको ऐसे बहुत फंक्शंस पता होते हैं जो खुद 1 1 है लेकिन उनका सम 1 1 नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है f(x) = x और दूसरा है f2। f1 को x ले लेता हूँ, f2 को मैं ले लेता हूँ -x। ठीक है, तो पहला फंक्शन 1 1 है, दूसरा भी 1 1 है, लेकिन इनका जब आप सम करोगे f1 प्लस f2 कितना आ गया, 0। और वो भी आपका कहां से कहां डिफाइन होगा, रियल से रियल डिफाइन होगा। तो f1 प्लस f2 आप इसमें 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर रखें, 1 ये तो 0 ही है, 1 रखोगे तो 0 आएगा, 2 रखोगे तो 0 आएगा, 3 रखोगे तो 0 आएगा, 4 रखोगे तो 0 आएगा, 5 रखोगे तो भी 0 आएगा। इमेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब ये ऐसे दो फंक्शन है जो खुद 1 1 है लेकिन इनका जो सम है वो 1 1 नहीं है। ठीक है, तो आपके 18 19 20 और 21 में आपसे सिर्फ एग्जाम्पल्स ही पूछ रखे हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को आप अपने आप बना सकते हैं आराम से, क्योंकि इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको दो फंक्शन सिलेक्ट करने और इतना तो आपको करना आना भी चाहिए, राइट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपके पास एक फंक्शन है, वो है फंक्शन डिफाइन फ्रॉम रियल टू रियल, जाना पहचाना फंक्शन है f(x) = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर आपको ध्यान हो तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट। अपने को शो करना है इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो सबसे पहले अपन चेकिंग करने बैठते हैं किसकी, 1 1 की। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे, आप इसमें x = 5 रखो तो f ऑफ 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 0 आएगा। फिर x = 6 रखो, f ऑफ 6 भी 0 आएगा, f ऑफ -6 भी 0 आएगा, f ऑफ -7 भी 0 आएगा। ठीक है, आप इसमें कोई भी पूरी वैल्यू रख लो, इंटीजर कोई भी, एवरी इंटीजर विल हैव सेम इमेज। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। उसके बाद बात आती है ऑन टू फंक्शन की। आपको 11th में ये बहुत अच्छे से पढ़ा होता है आपने। इसकी रेंज अगर आपसे कोई पूछे तो वो जो रेंज है वो क्या होती थी इसकी, 0 से 1, 0 क्लोज इंटरवल 1 ओपन इंटरवल। और अब अगर इस फंक्शन की को डोमेन अगर आप देखेंगे सेकंड नंबर पर तो वो है सेट ऑफ रियल। तो 0 से 1 ओपन इंटरवल और रियल नंबर आपस में सेम नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। अगर आप इसे डायग्राम से समझेंगे तो आपका ऐसे डायग्राम है, यहाँ रियल है, यहाँ भी रियल है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एक फंक्शन है, ये 0 के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ऐसे ही 0 से ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव।
मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरा नंबर कोई भी रख लो, 5 रखोगे तो 0 आएगा, 6 रखो तो भी 0 आएगा, 7 रखो तो भी 0 आएगा, 8 रखो तो भी 0 आएगा, सबकी इमेज आएगी सेम। इसका मतलब क्या है, ये 1 1 नहीं है। दूसरी बात, आप जब इसमें देखेंगे इसकी रेंज को तो 0 से लेके 1 के बीच के आंसर आएंगे, ना 0 के बाद ना 1 के बाद, 1 से आगे किसी की भी प्रीइमेज नहीं एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। Now we have question number 23, last question of the exercise 2.1. There is function defined from natural to natural, and function is two-piece function x minus 1 if n is odd number and n plus 1 if n is even number. राइट, अपने को शो करना है इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फंक्शन 1 1 की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ओड नंबर्स। दो पार्ट में है ना ये फंक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले अपन इस पार्ट को चेक करते हैं, इतने को x1 x2 दो नंबर लिए नेचुरल में से और ओड नंबर है, तो अपन जब फंक्शन में रखेंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस 1 और इधर क्या आएगा x2 माइनस 1, तो दैट इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड दे आर आल्सो इवन नेचुरल नंबर। तो आपका सेकेंड पार्ट काम करेगा x1 प्लस 1 x2 प्लस 1, तो इसका मतलब x1 is equal to x2, राइट। देयरफॉर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब इसके बाद मैं ऑन टू फंक्शन की बात करता हूं। fx is equal to आपका है n माइनस 1 n प्लस 1, n जब ओड नंबर है और n आपका जब इवन नंबर है। तो इस फंक्शन की रेंज आपकी नेचुरल नंबर्स होगी। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, राइट। तो कोडोमेन जो है इस फंक्शन की क्या है, वो भी नेचुरल नंबर है। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, राइट। देयरफॉर आपका जो फंक्शन है fx ऑन टू भी है। ठीक है, देयरफॉर क्योंकि आपका ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है। दिस इज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। थैंक यू।